दसवीं वर्ग की आज की कक्षा में आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन। समय बीतता जा रहा है और आपकी आधारभूत स्कूलिंग के अध्ययन का समय भी धीरे धीरे अपने अंत की ओर अग्रसर हो रहा है। इसलिए आप सबों से एक बार पुनः आग्रह है कि आप अपने अध्ययन को सुचारू रखें और कठिन परिश्रम करें, क्योंकि परिश्रम ही सफलता को जन्म देती है। सफलता परिश्रम से ही प्राप्त होती है। अभी आपको हिस्ट्री के अंतर्गत द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड के बारे में बताया जा रहा है, जानकारी दी जा रही है। अभी तक आपने देखा कि कैसे दुनिया सदियों से एक दूसरे से जुड़ती रही और जुड़ते जुड़ते आज एक वैश्विक मंच पर आ खड़ी हुई है। इसी क्रम में आपको पिछले दिनों 19th सेंचुरी यानी 1815 से लेकर 1914 के बारे में बताया गया था। आज आपको ए वर्ल्ड इकोनॉमी टेक्स प्लेस यानी कैसे अब 19वीं शताब्दी में विश्व में एक अर्थव्यवस्था जन्म लेती है। 19वीं शताब्दी में हुए परिवर्तनों के आधार पर इसके बारे में आज आपको बताया जा रहा है। जैसा कि आपने देखा 1914 तक दुनिया में व्यापक परिवर्तन हुए और इन परिवर्तनों को विश्व के अर्थशास्त्रियों ने 3 पैटर्न के रूप में देखा। पहला लेबर, दूसरा कैपिटल और तीसरा जो था फ्लो, वह व्यापार का था। तो इस तरह व्यापार यानी ट्रेड, कैपिटल और लेबर 3 तरह से वर्ल्ड इकोनॉमी आपस में एक्सचेंज हुई और इस तरह एक नई अर्थव्यवस्था, विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था अस्तित्व में आई। इंग्लैंड में 19वीं शताब्दी के दौरान व्यापक परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों के पीछे मुख्य आधार था व्यापार और औद्योगिक प्रगति। औद्योगिक प्रगति के कारण इंग्लैंड में आबादी में बेतहाशा वृद्धि हुई और इस बेतहाशा वृद्धि ने इंग्लैंड के समक्ष खाद्यान्न की समस्या प्रस्तुत कर दी। लेकिन देश से धन बाहर न जाए, इस कारण इंग्लैंड की सरकार ने खाद्यान्न के आयात पर रोक लगा दिया। रोक लगा देने के कारण वहां के उद्योगपति और शहरों में निवास करने वाले लोग के लिए यह कॉर्न लॉज यानी खाद्यान्न का आयात न किया जाना शहरों में रहने वाले लोगों और उद्योगपतियों को नागवार गुजरा, जिस कारण इन लोगों ने सरकार के कॉर्न लॉज का विरोध करना शुरू कर दिया। इनके बढ़ते हुए विरोध को देखते हुए सरकार को कॉर्न लॉज वापस लेना पड़ा और खाद्यान्न आयात की अनुमति देनी पड़ी, जिस कारण इंग्लैंड में सस्ते कीमत पर बड़े पैमाने पर खाद्यान्न आयात किए जाने लगे और इंग्लैंड में खाद्यान्न आपूर्ति के लिए पूर्वी यूरोप, अमेरिका, रशिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में कृषि संबंधी क्रियाकलापों को ज्यादा बल मिला। बड़े पैमाने पर भूमि साफ की गई, जंगलों का सफाया किया गया, रेलवे कंस्ट्रक्शन बढ़े, हाउसिंग कंस्ट्रक्शन बढ़ा, सेटलमेंट बढ़े। इन सब के लिए बड़े पैमाने पर पूंजी की आवश्यकता थी और यह पूंजी दुनिया के देशों में
फिनेंशियल ट्रेड से आगे बढ़ते गए। लेबर की भी आवश्यकता हुई क्योंकि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में लेबर की कमी थी, इसलिए इस दौरान लगभग 150 मिलियन लोग अपने घरों को छोड़कर अपनी आजीविका के लिए दूसरे देशों में स्थापित हुए। इस तरह विश्व में एक कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ जो लेबर मूवमेंट, कैपिटल मूवमेंट, इकोलॉजी और टेक्नोलॉजिकल पैटर्न पर आधारित है। इसी दरमियान भारतवर्ष के पश्चिमी हिस्से यानी पश्चिमी पंजाब में कैनाल कॉलोनी की स्थापना हुई। आज आपको 3 टर्म्स डिसेंटर्स, कैनाल कॉलोनी और कॉर्न लॉज के बारे में भी बताया जा रहा है। डिसेंटर्स का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति या लोग जो प्रचलित मान्यताएं और अभ्यास यानी परंपराओं को नहीं मानते हैं, विश्वास नहीं रखते हैं, वे डिसेंटर्स कहलाते हैं। ऐसी नीति जिसमें सरकार खाद्यान्न के आयात पर रोक लगा देती है उसे कॉर्न लॉज के नाम से जाना जाता है। और कैनाल कॉलोनी का तात्पर्य है ऐसी एरिया जहां पर नई नहरें बनाई गई है और वहां पर अलग अलग जगहों के लोग आकर निवास करते हैं, तो ऐसी कॉलोनी को कैनाल कॉलोनी कहा जाता है, जो भारतवर्ष में पश्चिमी पंजाब में स्थापित हुए थे। आज की कक्षा में इतना ही, फिर अगली कक्षा में बहुत बहुत धन्यवाद।